हेलो एवरीवन, मैं पूजा में सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। हम 7th 8th क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होते हैं, हमारे 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमारे किस तरह से जो लॉज होते हैं उन पर किस तरह से अप्लाई होते हैं ऑपरेशंस, वो हम पढ़ के आए हैं। जैसे हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर एडिशन। ये जो है हमारे सिर्फ 2 ही अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए अप्लाई होती है। और उसके बाद हमने पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो मतलब कोई एक नंबर होता है जिसमें एडिशन के लिए हमारा 0 लिया जाता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 लिया जाता है। तो आइडेंटिटी मतलब ओनली 1। कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है कि हम उससे प्लस करें, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें वही की वही सेम नंबर मिल जाए। एंड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड में सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में भी हमने सेट ऑपरेशन पढ़े, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है सेट ऑपरेशंस का। तो वो सेट ऑपरेशंस के लिए हमारे कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं वो हम समझते हैं। तो देखो हमारे लॉज में कोई चेंज नहीं होता है। जो हमने पहले प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा वो यहाँ लॉज आ गए, और यहाँ पे सेट ऑपरेशन के लिए किस तरह से अप्लाई होते हैं वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव लॉ। तो हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 2 नंबर है, जैसे मैंने 4 और 6 ले लिए, तो मैं 4 + 6 करूँ या 6 + 4 करूँ, मुझे दोनों का आंसर सेम मिलेगा। मतलब 4 + 6 इक्वल टू 6 + 4, ये एडिशन के लिए, और सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। तो देखो हमारा फर्स्ट लॉ जो है क्यूमुलेटिव लॉ, वो भी क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए फॉलो होता है कि आप ए यूनियन बी का जो सेट आएगा वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो सेट होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए सेट के। इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। तो हमें यूनियन और इंटरसेक्शन पता है। यूनियन सेट वो सेट होते हैं जिसमें दोनों सेट का अगर हम यूनियन सेट निकालें तो वो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कंटेन कर लेते हैं। सारे एलिमेंट हम एक सेट में लिख लेते हैं, वो हमारा यूनियन सेट कहलाता है। और सेकंड है हमारा इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट वो होते हैं जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, वो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको छाट के ले लेता है, उनको इंटरसेक्शन सेट में लिखा जाता है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि फर्स्ट देखो लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कह रहा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल होते हैं। तो ए मैंने ले लिया 1,3 और बी मैंने ले लिया 6,4। अब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी निकालूंगी, तो ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा, 1 3 4 6। ध्यान से देखो आप, ये मेरा ए यूनियन बी है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों सेट का अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं, तो बी यूनियन ए निकालूंगी तो बी यूनियन ए क्या आएगा मेरा, देखो 1 3 4 6। तो यहाँ से मेरा बी यूनियन ए भी सेम आ रहा है। तो ये मेरा जो क्यूमुलेटिव लॉ है यूनियन ऑपरेशन के लिए फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। तो देखो इंटरसेक्शन के लिए मैं थोड़े से एलिमेंट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4, ठीक है, यहाँ पे 4 ले लिया, एक ही एलिमेंट ले लेते हैं। अब मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या लिखोगे कि मैम 4 ही आया है क्योंकि दोनों में 4 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही लिखते हैं। अब मैं बी इंटरसेक्शन ए की बात करूं, तो बी इंटरसेक्शन में भी वही देखेंगे, जो कॉमन होगा, तो कॉमन तो वही 4 ही है और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव लॉ। अब सेकंड हम एसोसिएटिव लॉ, जो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए किस तरह से फॉलो होता है। अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहले ए यूनियन बी सेट निकालें, देन जो हमारे पास नया सेट आएगा ए यूनियन बी का, देन हम उसको सी के साथ यूनियन सेट निकालें। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, कि पहले हम निकाले बी यूनियन सी, देन जो हमारे पास बी यूनियन सी से जो सेट मिलेगा उससे हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाले, तो हमारे दोनों के आंसर इक्वल होंगे। देखो वही बात है, यूनियन कंबाइंड हो रहा है, तो पहले ए और बी को कंबाइंड कर लो, बाद में सी को करो, या पहले बी और सी को कंबाइंड कर लो फिर बाद में ए को करो। तो देखो एलिमेंट तो तीनों सेट के आने हैं। तो ये हमारा जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन सेट, बहुत अच्छे से
फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देती हूँ इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो ए का मैंने वही एक एग्जांपल लिया, ए इक्वल टू 1,2, बी ले लिया मैंने 3,4 और सी ले लिया मैंने 5,6। मैंने 3 सेट ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले ए यूनियन बी है, तो पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी मेरा कितना आएगा, ए यूनियन बी आएगा मेरा 1, 2, 3, 4। तो ये मेरा कौन सा सेट आया, ए यूनियन बी आया, दिख रहा है, ये मेरा ए यूनियन बी आया है। अब ए यूनियन बी का किसके साथ यूनियन सेट बनाना है, सी के साथ। तो एक सेट ये और एक सेट ये, इन दोनों का यूनियन सेट निकालना है। तो यूनियन सेट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, इसके एलिमेंट ले लेंगे और इसके एलिमेंट ले लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ आ गया। ये किसका आया है लेफ्ट हैंड साइड में, ए यूनियन बी पहले है फिर यूनियन सी है। अब उसके राइट हैंड साइड का लेके देखो, तो पहले बी यूनियन सी निकालना है। तो बी और सी का सेट बनेगा पहले यूनियन सेट। तो बी और सी का यूनियन सेट क्या होगा, मैं ऊपर लिखती हूँ 3, 4, 5, 6। ये कौन सा सेट है, ये बी यूनियन सी है, ये मेरा बी यूनियन सी सेट है, ठीक है। अब बी यूनियन सी सेट आ गया मेरे पास। अब इसका किसके साथ यूनियन सेट बनाना है, ए के साथ बनाना है। ये ए है, ए में कौन से एलिमेंट है 1, 2 और बी यूनियन सी के ये एलिमेंट है। अब यूनियन सेट में दोनों के सेट लेके चलते हैं। तो एक, अब देखो सेट की जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब ऐसे नहीं है कि आगे पीछे लिख लो, नंबर से सीरियलिटी से ही लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप ये कहोगे मैम ए के पहले लिख लिए, तो इसलिए क्योंकि हमारे सेट की डेफिनेशन यही कहती है क्या, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए सेट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। तो वो हमारा एक सेट कहलाता है। अब ये तो हो गया आपका क्या, यूनियन के लिए। अब सेम फॉर्म मैं आपको किसके लिए बताऊं, इंटरसेक्शन के लिए। तो सेम टू सेम इंटरसेक्शन के लिए, और क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लो। तो पहले ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे सेट में, फिर उस सेट में से और सी में से फिर कॉमन एलिमेंट छांट लेंगे। तो आएंगे तो कॉमन एलिमेंट ही, मतलब तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है फॉर 3 सेट, ठीक है। 2 सेट के लिए भी फॉलो कर रहा है और एसोसिएटिव लॉ हमारा 3 सेट के लिए होता है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन में भी हमने इंटीजर्स जब पढ़े हैं 7th स्टैंडर्ड में, 7th 8th में, तो हमने ये लॉज पढ़े हैं, वहां पे हमारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे नियम बन गए क्या। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन, ए यूनियन मतलब बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकलेगा, फिर यहां से जो सेट आएगा उसका ए के साथ यूनियन सेट बनेगा। वो जो आंसर आएगा, वो जो सेट आएगा हमारे पास, वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से पढ़ा है ये। तो ये लॉ क्या कहता है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। उस क्लास में हम इंटू नहीं पढ़ते थे, हम मल्टीप्लाई पढ़ते थे, ये साइन है ना, इंटू तो हम बड़े होकर पढ़ा, ठीक है। तो समझ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेन मतलब बेस वही है, बस लेवल बढ़ रहा है। क्यूमुलेटिव लॉ है तो वही, लॉ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, नियम चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। यहाँ पे आप यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन आ गया, समझ आ गया यहाँ पे। तो बस इसी तरह से आप, जैसे इसमें भी मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, तो पहले आप ले लो 3 सेट ले लेते हैं हम, 3 सेट में फिर बी और सी के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे फिर हम पहले। तो मैं आपको समझा देती हूँ, ए इक्वल टू 1, 2, 3, ये 3, ठीक है। बी इक्वल टू 2, 3, 4 और सी में ले लिया मैंने 3, 4, 5। ये मेरे 3 सेट ले लिए मैंने, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन यहाँ पे काम करेगा और कॉमन नहीं हो तो वो हमारा यूनियन में काम करेगा। मैं इंटरसेक्शन वाला समझा रही हूँ। फर्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस आरएचएस के इक्वल लाएंगे हम, तो हमारा लॉ फॉलो हो जाएगा। बी यूनियन सी, बी और सी को यूनियन सेट निकालना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर सेम टू सेम एलिमेंट्स होते हैं ना तो रिपीट नहीं करते हैं हम, सेट में 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल रही हूँ। बी यूनियन सी मेरा आया 2, 3, 4 और 5, हमारे सारे एलिमेंट आ जाते हैं यूनियन में।
अब यूनियन ये जो सेट आया है इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। अब ए के साथ इंटरसेक्शन में देखो कि ए के साथ इंटरसेक्शन में 2 और 3 ही है और कोई कॉमन नहीं है, तो बस ये जो है ये मेरा LHS आया, ये आया। अब मैं उसके लिए करती हूँ, किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो हम ये वाला हटा देते हैं। देखो ध्यान रखना 2 और 3 आया है, ठीक है, 2 और 3 आएगा हमारा आंसर। चलिए पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट निकाल लो। तो इनके इंटरसेक्शन है 2 3, इनके इंटरसेक्शन है 2 और 3, ठीक है। अब और क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी। अब ए और सी में इंटरसेक्शन में क्या है, 3 कॉमन है, 3, बस दोनों में 3 कॉमन है ना, इंटरसेक्शन कॉमन लेते हैं। तो ए में 3 है और बी में 3 है और कोई कॉमन नहीं है। हाँ अब क्या करना है, इन दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। इन दोनों सेट का यूनियन करना है। तो यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट लेने हैं। अब अगर एक कॉमन आ रहा है तो 1 टाइम लिख लेना है। तो यहाँ पे मेरा सेट आ जाएगा 2, 3। पहले भी मेरा यही सेट आया था, तो हमारा जो लॉ है वो फॉलो हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, एक सेट का खुद के साथ अगर यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा। तो आप सिंपल सी बात है, कोई भी सेट है अगर उसका, जैसे एक सेट मैंने लिख लिया 1, 2, 3, ये सेट लिख लिया मैंने, ये है मेरा ए सेट, ठीक है। अब इसका मैं इसी के साथ यूनियन करूंगी तो सेम एलिमेंट है, रिपीटेशन होता नहीं है, तो ए ही मिलेगा मुझे, यही ही सेट वापस मिल जाएगा। तो ए यूनियन ए करूंगी तब भी यही मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन ए करूंगी तब भी मुझे यही मिलेगा। तो ये हमारे दोनों रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। लास्ट हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन यू, यू हमारा क्या है यहाँ पर, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे अब एक यूनिवर्सल सेट मैंने पूरा ले लिया, जैसे यूनिवर्सल सेट ले लो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। फिर यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या किया कि एक सेट ए लिया, तो इसी का मैंने एक सबसेट ले लिया, वो लिया मैंने 1, 2, 3, ये सेट। अब मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, जो ए में होंगे वो तो यू में होंगे, और इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यू मेरा क्या आएगा, जो ए होगा ना वही आएगा, 1, 2, 3, क्या है ना। अब ये हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ करूं, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ करूंगी तो 5 क्या होता है, 5 हमारा एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 मतलब क्या है, नल सेट ये है। अब मैं ए इंटरसेक्शन 5 कर रही हूँ, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन यू। अब यूनियन के लिए लॉ फॉलो करके देखते हैं। देखो अभी हमने इंटरसेक्शन के लिए सीखा, अब अगर मैं क्या करूं, ए यूनियन यू निकालूं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों सेट का यूनियन निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये जो सेट है ये यू का ही सबसेट है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो यू होगा, क्योंकि यूनियन जो है वो सबको लेके चलता है, ठीक है। तो ऑल ओवर सारे नंबर्स आ जाते हैं, हमारे सारे एलिमेंट तो किसमें है, यू में, तो इसलिए आंसर हमारा ए यूनियन यू का यू ही होगा। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन 5। अब अगर 5 से यूनियन करें ए का, तो 5 हमें पता है नल सेट है, 5 जो है हमारा एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो भाई यूनियन करूंगी तो ए के एलिमेंट तो आएंगे ही ना, नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन ए के एलिमेंट तो आएंगे। तो यहाँ पर जो ए यूनियन 5 है वो इक्वल हो जाएगा सेट ए के। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने विथ एग्जांपल आप लोगों को ये लॉस क्लियर किए हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेट ऑपरेशंस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।